गरीब आदमी हैं, मेरे बच्चे उसी से खाते हैं, उसी से पढ़ते हैं, कौन से कमाई करते हैं। कभी माल नुकसान भी हो जाता है, हमको कुछ भी मिलता नहीं, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है। वीडियो बना रही है, मैं बोला हाँ बना रही हूँ, ठेला बोला सीधा पलटी कर देंगे। तो हम लोग इनको देंगे, हमारा घर का खर्चा, बच्चन की पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो हमको देखना है। जवाब भी उनसे मांगते हैं और बोलते हैं तो वो कहते हैं कि फिर हम गाड़ी भेजेंगे, सब तोड़ के जाएंगे। पहले ये लोग वसूली करते हैं, अब ये लोग कर के नाम पर वसूली कर रहे हैं। कभी धंधा होता है कभी नहीं होता है, कौती का पैसा कैसे देंगे हम, कैसे अपना बाल बच्चा जिलाएंगे। मार्केट भटकते हैं, मार्केट भी बंद करा रहे हैं, ठेला भाजी पलटी करके लेके जाते हैं नगर पालिका वाले। धंधा बंद कर देंगे, रोड पे आके मोर्चा निकालेंगे, जाके बीएमसी ऑफिस में धरना देंगे पूरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा वसई विरार में फेरी वालों पर हो रहे अत्याचार की खबरें हमने आपको कई बार दिखाई हैं। अब फेरी वालों से नए तरीके से वसूली की जा रही है। जो पावती अब तक फेरी वाले मात्र 40 रुपए करके भर रहे थे, अब उसी पावती का इनसे लगभग 90 रुपए अचानक से वसूला जा रहा है। यहाँ पर तमाम फेरी वाले हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है और वसई विरार शहर महानगर पालिका इनके ऊपर जिस तरीके का अत्याचार कर रही है उससे ये लोग कितना ज्यादा पीड़ित है। आंटी, किस चीज का धंधा है आपका? मेरे पान टपरी है। कितना कमाती हैं? अगर हम देखें जाए, हिसाब लगाएं तो पान टपरी से एक दिन की कितनी कमाई होती है? होएगा 300-400। 300-400, इससे ज्यादा तो नहीं हो पाता। कितने रुपए की पावती भर रही हैं? पहले 40 की देते थे, अब डायरेक्ट 90 रुपए की लेने लगे। कितने दिन से हो रहा है ये अभी 2-3 दिन से चालू कर दिया इन लोग ने। 90 रुपए की पावती लेते हैं। पहले बताया था कभी? पहले बताया नहीं ऐसा कुछ। अलग से और आप लोगों से वसूली की जाती है महीने हाँ, की? महीने का कुछ लेते हैं ये लोग। महीने का कितना लेते हैं अलग से अगर देखा जाए तो? 1500 रुपए लेते हैं। 1500 से 2000 लेते होंगे। 1500 से 2000 लेते हैं ये लोग। और ये अलग से पहले 40 रुपए की पावती, अब 90 रुपए अब की। 90 रुपए की पावती प्लस ये हमारे को जो 2000 रुपए 1500 रुपया वो देना है वो अलग से। तो हम लोग इनको देंगे, हमारा घर का खर्चा, बच्चन की पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो हमको देखना है, लेट का इसका उसका, कैसे हमारा सब कुछ होएगा बताओ। आपको बताया गया था कि आपसे ऐसे लेने वाले हैं 90? ऐसा हमारे से कुछ भी नहीं बताया गया और इस विषय में कोई बात भी नहीं हुई है। और सीधे लेना शुरू कर सीधा लेना चालू कर दिया। कुछ जवाब भी उनसे मांगते हैं और बोलते हैं तो वो कहते हैं कि फिर हम गाड़ी भेजेंगे, सब तोड़ के जाएंगे। अगर आप लोग विरोध करते हो तो? विरोध करते हैं। आपका किस चीज का धंधा है? मेरा भाजी का धंधा है। आपको बताया था 90 रुपए लेंगे? नहीं, हमको नहीं बताया था, अचानक में आके काट लिया। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग लड़ाई किया तो हमारे मोबाइल में उसका वीडियो है। तो बोला ठेला तुड़वा देंगे। ठेला तुड़वा देंगे? हाँ, कल के दिन के बात है, हमारे मोबाइल में वीडियो है, हम बनाए हूँ। बोल रहा है वीडियो बना रही है, मैं बोला हाँ बना रही हूँ, ठेला बोला सीधा पलटी कर देंगे। और क्या है, प्रदीप नाम का लड़का है। प्रदीप जो पौती काटता है वही है। बोलता है कहीं भी तुम्हारा ठेला मिलेगा मैं तोड़ दूंगा। हम गरीब आदमी हैं, मेरे बच्चे उसी से खाते हैं, उसी से पढ़ते हैं, कौन से कमाई करते हैं। हमारा वही धंधा है। भाजी से कितना कमा लेते हैं? भाजी से क्या कमाते हैं, कभी भाजी हमारा टूट भी जाता है, कभी माल नुकसान भी हो जाता है, हमको कुछ भी मिलता नहीं, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है। हमारे बच्चे कभी भूखे रहते हैं कभी नहीं भूखे रहते, कभी हमारे बच्चे खाते हैं कभी नहीं खाते। हम जानते हैं गरीब आदमी, मगर कैसे ये लोग लूट रहे हैं। हम लोग कैसे 3000 देंगे पौती? 40 रुपए ले रहे थे, अब 90। अभी देखो सब जगह 40 रुपया ले रहे हैं। अभी यहाँ हमारे एवर साइन में 90 रुपया पौती बाढ़ रहे हैं, उल्टा ठेला पलटी कर रहे हैं, उल्टा कांटा बैटरी उठा रहे हैं। ये क्या वो है? नहीं दोगे तो ये सब हो रहा है। हाँ, नहीं देगा तो में अभी तक 40 रुपए पावती ही कट रही है। खाली ये इतने इधर टाकी के पास में अपने अचोला में ही ये 90 रुपए की पावती हमारे को दी जा रही है इधर। अचोले में ही दी जा रही है? हाँ, ये चौकी के सामने इतने टुकड़े में, इसके आगे कहीं भी 90 रुपए की पावती नहीं है। क्या लगता है क्यों इतनी बड़ी वसूली क्यों? अब ये घर भर रहे हैं, हाँ क्या अपनी जेब भर रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं, और क्या करेंगे ये लोग को? और तो कोई इनका सीट पे बैठ के इनका पूरा नहीं हो रहा है, इनका घर नहीं चल रहा है, तो क्यों ना गरीबों से लूट के इनका घर चले। अभी तक 40 रुपए, सीधे 90 रुपए, 2700 रुपए ये हो गया, प्लस इनको 1500 रुपया महीना वो दो। फिर ये 4-6 महीने में आके लोगों की दुकानें तोड़ेंगे, वो अलग से नुकसान। तो कितना ये गरीब लोग कहाँ से करेंगे? क्या कह रहे थे आंटी? सही से हम 40 के पौती उसको दिखाया, ठेला लेके आया एवर साइन में। मेरे को क्या बोला, तुमको पौती देना पड़ेगा डबल। मैं 40 के कटाई हूँ मधुबन में पौती, तो हम डबल कैसे देंगे? बोलता है बैटरी उठा लिया मेरा। बोलता है तुम्हारा काटा ला तो गाड़ी पलटी कर दे। कल के मच में झगड़ा हुआ है। पहले ये लोग
वसूली करते हैं, अब ये लोग कर के नाम पर वसूली कर रहे हैं। और अगर यहाँ के जो लोग हैं वो गरीब हैं और यहाँ पर अगर ये लोग विरोध कर रहे हैं तो इनका कांटा उठाने की धमकी, इनकी गाड़ी तोड़ने की धमकी, इनके जो सामान है उसको उठाकर ले जाने की धमकी है महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं। आप किस चीज का धंधा लगा? मेरा भाजी का धंधा है। भाजी का कितना रुपए देती है? पहले 40 देती थी, अभी 90 रुपया लेता है। ठीक है, 27 तारीख से 90 रुपया। एक बार बोला भी नहीं कि पावती जमाना की 90 हो जाएगा। बताइए भाजी के धंधा में कितना कमाई है। जो भी है हम लोग का कभी धंधा होता है, कभी नहीं होता है। कभी ऐसा है कि चलो दिन भर बैठे रहो, पावती का पैसा कैसे देंगे हम, कैसे अपना बाल बच्चा जिलाएंगे। जिस उन लोग को तो बैठी पगार मिलती है, हम लोग की कौन पगार मिलती है। हम लोग जब खटेंगे तभी तो मिलेगा। पर आप लोग जो सड़क पर अतिक्रमण करके रखे हैं उनका ये कहना है, सड़क पर कब्जा करके रखे हैं, रास्ते पर सड़क बनी है, फुटपाथ पे हम लोग बैठे हैं, रोड पे नहीं बैठे, हम लोग गटर पे बैठे हैं। जोन दे दो। हाँ, सड़क पे मोटर गाड़ियाँ सब खड़ी हैं, उसके लिए कोई विरोध नहीं है। उसके लिए हमारे ठेला के लिए विरोध है कि हम गरीब ठेला चला के कमा खा रहे हैं, उसके लिए विरोध कर रहे हैं। कि चलो अगर हम ये सब हटा देवे तो फिर हम लोग को रोजगार दे दो, हमारे बच्चन को रोजगार दो। नौकरी हम हटा देंगे ना, रोड के पर दिखेंगे नहीं हम लोग। जब हमारे घर में काम नहीं है, धंधा नहीं है तो क्या करेंगे। किसी के बर्तन भी मांजने जाएंगे तो कितना मांज के कमाएंगे। बच्चन की पढ़ाई लेके आज मेरी लड़की वकील बनने वाली है, मेरे को पता है कि मेरे को कितना पैसा लगता है उसके पीछे। हाँ, मैं कहाँ से लेके आऊंगी। मार्केट बना के देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ये इलाका में मार्केट नहीं है, फुटपाथ में मिलता है, सब इधर उधर भागते हैं। बीएमसी दौड़ाती है वो अलग से, कांटा ले जाएगी, वो धमकी देगी, तोड़ देगी, ठेल देगी। एक मार्केट तो ये इलाका में देना चाहिए। बसई बिरार बहुत बड़ा है सर है, मगर ये इलाका में मार्केट भाजी नहीं है। या तो मार्केट दे दो, हाँ मार्केट दो, वसूली बंद कर दो। हाँ वसूली बंद कर दो, नहीं मार्केट बना के दो, कहीं बैठा दो, रास्ते में दो, कहीं भी दो इलाका में। अच्छा, अभी चुनाव बीते कुछ समय हुए हैं, यहाँ से 3 बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक जीते हैं और 1 भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक जीता है। इस तरीके की समस्याएं आपको हो रही हैं तो क्या उन्होंने आपसे कभी बातचीत की? वो लोग आए यहाँ पर देखने, अभी शपथ तो नहीं लिया लेकिन फिर भी बात करने आए? अभी कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। कोई नहीं है। आप लोग वोट वगैरह देते थे? वोट देते हैं। मार्केट भटकते हैं, मार्केट भी बंद करा रहे हैं, ठेला भाजी पलटी करके लेके जाते हैं नगर पालिका वाले, म्युनिसिपालिटी वाले। और जाओ तो छुड़ाने के लिए तो बोलते हैं इतना पैसा दो तभी छोड़ते हैं, 500 रुपया दो तो जाके इतना हम लोग के ऊपर वो होता है। तो हम लोग कमाते क्या है, अपने बच्चों को कैसे रुलाते हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे सरकारी में पढ़ा के कर रहे हैं, क्या पढ़ाई पाए माजी की दुकान में। अरे वही है, एक नसीब का टुकड़ा जब बच्चे लोग, वही अच्छी बात है। मगर ये नेता लोग जो है, ये जो म्युनिसिपालिटी है, नगर सेवक है, ये हम लोग के बिलवा दे दिए। सबके सब चोर हैं। हाँ, सबके सब चोर है। वो लोग वोट के लिए तो आके गली गली गोड़ धरे हम लोग के, जीत गए हार गए, वो लोग की मर्जी है। मगर हम लोगों में क्या कर सकते, गरीब को रोड पे खड़ा कर दिए। कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर जो कर के नाम पर वसूली है वो की जा रही है। ये पावती है 26 तारीख की, जिसमें इन्होंने 40 रुपए का भुगतान किया है और मात्र एक दिन बाद इन्होंने ये जो भुगतान किया है वो 90 रुपए का किया है। पर यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जनवरी से यहाँ पर जो वसूली है वो की जाने वाली है, कर जो है वो वसूला जाने वाला है। लेकिन ये बोर्ड कितने दिन पहले लगा है, हम बातचीत करें। कितने दिन पहले लगा है बोर्ड? 4 दिन पहले। बताइए ना, आपको नहीं पता? हाँ, 4 दिन पहले लगा है। 1 जनवरी लिखा है यहाँ पे। 4 दिन हो गए। 4 दिन यहाँ पे कैमरे का फुटेज भी है, कैमरे का फुटेज चेक कर सकते। 4 दिन पहले ये लगा हुआ है। 4 दिन नहीं हुआ। 4 दिन पहले ही से बोर्ड लगा है। 1 जनवरी इसके ऊपर लिखा हुआ है और 4 दिन पहले यहाँ पर लाकर ये बोर्ड जो है वो लगाया गया है। ये तमाम गरीब फेरी वाले हैं, महानगर पालिका के भ्रष्ट कर्मचारी, महानगर पालिका के अधिकारी इन लोगों को फेरी वाला जोन निर्धारित करके नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ के जितने नेता लोग हैं, वोट मांगने के लिए इनके घर घर आते हैं, इनके लिए आरक्षित जमीन नहीं कर पा रहे। लेकिन जब इनके ऊपर तलवार लटक रही है तो इनसे पूछताछ करने भी नहीं आ रहे हैं। और महानगर पालिका के अधिकारी अब कर के नाम पर इनसे कहीं ना कहीं वसूली करते नजर आ रहे हैं। फेरी वालों पर लगातार जो अत्याचार है वो हो रहा है। कभी इनके धंधे तोड़ दिए जाते हैं, कभी इनका बाकड़ा तोड़ दिया जाता है, कभी इन्हें हटा दिया जाता है, कभी ना फेरी वाला क्षेत्र का बोर्ड लगाकर इन्हें बैठने नहीं दिया जाता है, कभी पुलिस इन पर कार्रवाई करता है, कभी महानगर पालिका का जेसीबी आकर इन पर अपना कहर बरसाता है। अधिकारी जब चाहे जैसे चाहे मनमाना तरीके से इन गरीब फेरी वालों को लूटते हैं। और यहाँ पर जब जब हम इनकी खबरें दिखाते हैं तो लोगों का ये कहना होता है कि अरे फेरी वाले तो बहुत कमा लेते हैं। अब सवाल ये कि कितना कमा लेते हैं? 300-400 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, 90 रुपए की पावती भर रहे हैं, 2700 रुपए महीना, 1500 से 2000 अवैध वसूली जो इनके रसूखदार यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको देते हैं। 6 महीने में इनका गाला टूटता है। 6 महीने के हिसाब से अगर देखने जाए तो यहाँ पर 4000-5000 रुपए महीना इनका जो है चला जाता है। कुल मिलाकर 10,000 रुपए महीना इनका खर्चा है। कमाते ये लोग 15 से 20,000 रुपए महीना है और लोगों को लगता है कि ये लोग बहुत कमा लेते हैं। क्या कह रहे हैं? उल्टे गांव वाला आता है, 500 रुपया पावती लेके, पैसा लेके जाता है महीने का। हाँ, गांव वाले अलग से लेता है।
500 रुपया। यहाँ पर आंकड़ा लगभग महीने के 10,000 वसूली का पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी महानगर पालिका के अधिकारी इन पर अत्याचार ही करते नजर आ रहे हैं। अब वही सवाल है कि आखिर इनको कब तक फेरी वाला जोन मिलेगा। अभी मुझे एक बात बताइए, आप लोग ये पावती भर रहे हैं, हाँ। 3 से 4 दिन हो गए हैं, आप लोग का विरोध है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम लोग रोड पे आ जाएंगे, हम लोग धरना मोर्चा निकाल लेंगे, गाड़ी मोटर का चक्का जाम कर देंगे, धंधा बंद कर देंगे, रोड पे आके मोर्चा निकालेंगे, जाके बीएमसी ऑफिस में धरना देंगे पूरा। आप इस जो पावती लेते हैं 500 रुपए वाली पावती ये है, वो महीने की अलग से लेगा। हाँ, ये महीने का 500 अलग से। और पहले तो 40 से 80 की है, वो भी डबल कर दी है, डबल से भी ज्यादा है, 90 रुपया है। सोचो आदमी अगर एक दिन 500-600 कमा रहा है, 3,000 इनको देगा महीने में एक बार। पहली बात तो मैडम, ये नगर पालिका वाले बोलते हैं कि भाई इन लोगों पावती वालों से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। अच्छा, पावती वाले बोलते हैं क्या पावती नहीं देंगे तो हम नगर पालिका की गाड़ी भेजेंगे। वो बोलते हैं ये टेंडर भरते, तो इनके बीच का फंडा है क्या? अगर इनका मतलब नहीं है तो ये जेसीबी क्यों भेजते हैं? क्यों भेजते हैं ये लोग? कि भाजी वाले भिजवा लेते अपने आप ही, इनके बुलडोजर ले लेके आ जाते तोड़ने के लिए। कुल मिलाकर डराया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। बस इन लोगों की यही सब राजनीति चालू है, लूटना खसूटना, यही सब करना। और हम 40 रुपया ओनली भरेंगे, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं देने वाले हैं। जिसको जो करना है वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम धरना लेके बैठेंगे जाके नगर। मैं बाजार में धंधा लगाती हूँ, कहीं भी घूम के बेचती हूँ। बाजार वाला 200 रुपया लेता है, अब ये 90 रुपया लेते हैं। लाइट का 30 रुपया, थैली के काम उनको बच रहा है। बाजार वाले का पौती बड़ा है, लाइट का 30 रुपए भी लेते हैं। लाइट को भी 30 रुपया देना पड़ता है, थैली के 100 रुपया के। हाँ, 200 रुपया बाजार वाले के देंगे, 90 रुपया इसको देंगे, हम लोग कमाएंगे क्या? दोस्तों, बहुत दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि फेरी वालों से किस तरीके से जो वसूली है वो सालाना करोड़ों तक पहुंचती है। किस तरीके से यहाँ पर फेरी वालों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वसूली की जो तलवार है वो लटक रही है। महानगर पालिका के अधिकारी भ्रष्टाचारिता में लिप्त हैं, कुर्सी पर बैठकर भ्रष्टाचार की रोटियां तोड़ रहे हैं। ये गरीब फेरी वाले यहाँ पर सड़क पर दर बदर भटक रहे हैं। 40 रुपए, 90 रुपए, 500 रुपए, 1500 रुपए, इस तरीके की जो वसूली है वो इनसे की जा रही है। सवाल वही पुराना है, लेकिन जवाब देने को कोई तैयार नहीं है कि इन्हें कब तक फेरी वाला जोन जो है वो निर्धारित होकर मिलेगा और कब तक इनके ऊपर से ये जो अत्याचार है वो हटता नजर आएगा। अब देखना ये होगा कि 40 से 90 रुपए तक पहुंचा ये भ्रष्टाचार का आंकड़ा आगे क्या कुछ रंग लेता नजर आता है। इन फेरी वालों को न्याय मिलता है या महानगर पालिका जिस तरीके से वसूली, भ्रष्टाचार और इनके ऊपर अत्याचार करती आ रही है वही सिलसिला जारी रहता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।